प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम चर्च की या कलीसिया की या अर्ली चर्च की आरंभिक कलीसिया की कुछ महत्वपूर्ण चीजों को जो है देख रहे हैं, उनका अध्ययन कर रहे हैं। और इस अध्ययन में आज जो एक महत्वपूर्ण कड़ी है वो बहुत सारे विधियां, बहुत सारे नियम, बहुत सारी चीजें जो प्रभु ने नहीं बोली थी वो भी चर्च में प्रभु का नाम लेकर के आरंभ हो गई। समय के हिसाब से पिछले 2000 सालों में जो है बहुत सारी चीजें जो है प्रभु के नाम से, प्रभु का नाम लेकर के जो है आरंभ हो गई। उसमें से मैं आपको जो महत्वपूर्ण चीज बताऊं, क्रिसमस, न्यू ईयर, फिर प्रभु का जो है यरूशलेम में प्रवेश करना एक त्योहार के रूप में, और वो 40 दिन लेंट के, गुड फ्राइडे, ईस्टर, पेंटिकोस्ट, ऐसा कोई भी सेलिब्रेशन या कोई सा भी त्योहार वो प्रभु जो हमारा पीढ़ियों से, प्रभु यीशु मसीह की वंशावली को देखें तो पीढ़ियां प्रभु ने बता दी, लेकिन ये नहीं कहा कि प्रभु के जन्मदिन को मनाएं, ये नहीं कहा कि हम उसके जो है न्यू ईयर को मनाएं। जो 7 त्योहार जो है जिसका वर्णन निर्गमन और लेवी व्यवस्था की पुस्तक में आया, वो पुराने नियम में जरूर आए। प्रतिदिन का बलिदान था, साप्ताहिक बलिदान था, महीने का बलिदान था। पहले महीने में जो है 3 त्योहार थे, और तीसरे त्योहार के बाद में 49वें दिन पेंटिकोस्ट का त्योहार था, और 7वें महीने में भी 3 त्योहार थे। ये स्वयं परमेश्वर ने कहे थे पुराने नियम में। लेकिन नए नियम में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। लेकिन यहां से जो है आरंभिक चर्च जो है इन चीजों के लिए कोई आज्ञा नहीं देता है, ना परमेश्वर के वचन में ये चीजें पाई गई। लेकिन चूंकि प्रभु यीशु मसीह से संबंधित थी, रिलेटेड थी, इसको हमने इतना महत्व दे दिया कि समय के हिसाब से उसके महत्व कम, और उसमें जो है उसके सेकेंडरी या उसके जो डिसएडवांटेज हैं वो हमको देखने को मिल गए। बहुत सारी चीजें जो है, हर चीज में पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो पाए गए। चाहे क्रिसमस को लेके, चाहे न्यू ईयर को लेके, चाहे गुड फ्राइडे, ईस्टर, पेंटिकोस्ट, लैंड, ये सब को लेकर के जो है, जैसा मैंने कहा कि हर चीज में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हिस्से जो है पाए गए। और पौलुस भी इस चीज को जो है मना करता है, पौलुस भी इन चीजों को मना करता है। और बहुत सारी चीजें पौलुस अपनी शिक्षाओं में इनको लेकर के कहता है। उसमें से मैं एक जगह से आपके लिए पढ़ रहा हूं, और वो है रोमियो की पत्री 7वां अध्याय पद 7 से। तो यदि आपके पास बाइबल है तो आप भी निकाल सकते हैं। रोमियो की पत्री 7वां अध्याय 7वीं आयत से यहाँ यूं कहा गया है, सो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि न कहती कि लालच मत कर, तो मैं लालच को न जानता, परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पाप जी गया और मैं मर गया।
और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। इसलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। तो क्या वह जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं, परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ कि उसका पाप होना प्रकट हो और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पापमय ठहरे। यदि मुझे ये नहीं बताया जाता कि ये ऐसा है तो मैं वो नहीं करता, लेकिन यही चीज को जो है अलग रीति से उपयोग में लाया गया, अलग रीति से उपयोग में लाया गया। और ये चीज पुराने नियम के वो याजक और महायाजक भी कर रहे थे, जिसको लेकर के परमेश्वर ने कड़ी आज्ञा दी। और जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने बहुत सारी बातों के लिए उल्हाना दी, उन शास्त्रियों को, उन फरीसियों को, उनकी शिक्षाओं को, उनकी विधियों को, जो परमेश्वर के नाम से चालू रखी थी, परमेश्वर का नाम लेकर के। उसको मैं बाहरी रीति से ऐसा देख रहा था, इससे परमेश्वर की महिमा हो रही है, लेकिन वास्तव में नाम परमेश्वर का था और जो बंदूक चलाई जा रही थी वो परमेश्वर के कंधे पर रख करके चलाई जा रही। और ऐसा नए नियम में भी कलीसिया को लेकर के हुआ और आज तक जारी है, आज तक जारी है। इसीलिए जो है हमें इतने फिरके हो गए, लेकिन जैसा व्यवस्था अपने आप में पवित्र है, लेकिन उसी व्यवस्था को हमने अपने फायदे के लिए जो है परमेश्वर का नाम लेकर के जो है अपने ढंग से जो है सेलिब्रेट करने लगे, जिसका परमेश्वर ने कोई आज्ञा नहीं दी। और कारण ये रहा, समय के हिसाब से उनकी महत्ता कम हो गई। बाइबल इस विषय में और बहुत कुछ कहती है। आज मेरे साथ उस अध्ययन पे चले। दोस्तों, जो रिचुअल्स या धार्मिकता के नाम पर हमारे समाज ने कई चीजों को जो है वो एडॉप्ट ऐसा कर लिया कि हमें इसके पीछे हम रीजन देते हैं बाइबल का, जबकि वास्तविकता ये है कि अद्वितीय परमेश्वर ने, महान परमेश्वर ने, जो तारों को नाम ले लेकर के बुलाता है, जो वर्षों को, महीनों को, सप्ताहों को, दिन को, प्रति घंटे, प्रति मिनट, प्रति सेकंड, प्रति पल को बनाता है, उसके लिए कठिन नहीं कि ये बताए कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म कब हुआ, लेकिन हमने ये कि हाँ प्रभु का जन्म हुआ, उसको त्योहार के रूप में हम मनाने लगे और इतना जबरदस्त रूप में मनाने लगे कि दुनिया का डाटा जो है 11 महीने में हम उतनी खरीदारी नहीं होती जितना उस एक महीने में होती है। और 4 सप्ताह पहले क्रिसमस शुरू हो जाता और लोग बाइबल नहीं, नाचना, गाना, खाना पीना, व्यभिचार, किस नाम से? क्रिसमस, क्रिसमस। उसके बाद न्यू ईयर, 8वें दिन प्रभु का खतना हुआ और न्यू ईयर। और देखें ऑस्ट्रेलिया में तो इतनी शराब पी जाती है कि उसकी बोतलें हटाने में 3-3 दिन लग जाते हैं। ये क्यों हुआ? ये क्यों हुआ? ऊपर से हम जो है क्रिसमस और न्यू ईयर गलत नहीं दिख रहा है, लेकिन चूंकि परमेश्वर ने नहीं कहा और हमारे लोगों ने इसके पीछे जो कारण दिए कि प्रभु का जन्म कहीं ना कहीं तो हुआ है, हम भी मानते हैं कि हुआ है, लेकिन प्रभु ने क्यों वो तारीख नहीं दी, वो नहीं बताया। लेकिन जब प्रभु ने नहीं बताया,
हमने अपने अनुसार उसको मान लिया और सारी दुनिया उसके पीछे चल गई, सारी दुनिया उसके पीछे चल गई और हमने अपने लिए त्योहार बना लिए। ये त्योहार जो है वो जो है ये बाइबल में कहीं नहीं लिखे, बाइबल में कहीं नहीं लिखे। और रिचुअलिस्ट एक विवादित जो है शब्द जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट या फिर बाद में कैथोलिक चर्च और ये 19वें शताब्दी में चर्च ऑफ इंग्लैंड और रोमन कैथोलिक लिटरेचर में फिर से इसको मनाना आरंभ किया। इसका कई जगह विरोध हुआ, कई जगह विरोध हुआ और कई आर्गुमेंट दिए गए। लेकिन लोगों की आज भी ऐसा ग्रुप है जो हैप्पी क्रिसमस नहीं कहता है, हैप्पी न्यू ईयर नहीं कहता है। इस आधार पे वे काफी हद तक सही भी हैं, वे सही भी हैं। लेकिन जो बड़ा ग्रुप है उसने इन बातों को निर्धारित कर दिया और जैसा मैंने बोला कि इसके अगेंस्ट में जो है लोग आ गए। ये मूर्ति पूजा के बराबर जो है माना गया, जो है जो इसका विरोध कर रहे हैं उनको प्रोटेस्टेंट और बाइबल की शिक्षाओं के विरुद्ध और मूर्ति पूजा के जैसा माना गया। लेकिन दोस्तों, न सुसमाचार में, न वो चेलों के द्वारा, न पौलुस के द्वारा, न नए नियम में, न परमेश्वर के द्वारा ऐसी कोई आज्ञा मिली कि ऐसा करा जाए, ऐसा करा जाए। और चर्च नहीं माने और कई चीजों को जैसे बेल्स, स्मेल या सुगंध द्रव्य या दूसरी चीजें जो पुराने नियम में आई जाती थी, जैसे वो यूक्रिस्ट जो है वो प्रभु भोज का जो है रखना, लाइट्स और जो है उन रोटियों का और उन दाखरस का उपयोग, ये जो है कई चीजें। और आपको ताजुब होगा कि 16वीं शताब्दी तक इवन प्रभु की प्रार्थना बोलना अपराध समझा जाता था, अपराध समझा जाता था और बाइबल को पढ़ना भी अपराध समझा जाता था। और ऐसे मान्यता थी कि सिर्फ जो प्रचारक हैं, प्रीस्ट हैं, जो परमेश्वर के चुने हुए चर्च में प्रचार करते हैं, उनको छोड़ कॉमन पब्लिक ये परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ सकते। और यही तो तकलीफ थी मार्टिन लूथर और प्रभु के दास जो है जिन्होंने बाइबल को ट्रांसलेट किया, मना किया गया उनको। और जो बाइबल ट्रांसलेट करी उसे कहा गया कि उसे उन्हें सुपुर्द किया जाए। और जब उस परमेश्वर के दास ने वो बाइबल ट्रांसलेटेड बाइबल देने से मना किया, उसको सबके सामने पब्लिकली जिंदा जला दिया। और कई चीजें जो है चर्चों में आई, जैसा मैंने बताया प्रभु की प्रार्थना जो है 16वीं शताब्दी में इंग्लैंड के 200 घरों को जला दिया, क्योंकि वे प्रभु की प्रार्थना अपने घरों में बोलते थे। और
कैसा परिवर्तन आया। मैंने इसके ऊपर पूरे एक मसीह इतिहास की किताब लिखी है कि 2000 साल में, पिछले 2000 साल में क्या परिवर्तन आए, क्या परिवर्तन आए। जैसा मैंने बताया कि 300 साल तक बिल्डिंग्स नहीं थी, लोग घरों में इकट्ठा होते थे और चर्च उसको कहा जाता था, उसको एक्लेसिया कहा जाता था। फिर प्रभु भोज के लिए यह मान्यता आई। 700 साल तक लड़ते रहे, 700 साल तक इस बात के लिए लड़ते रहे कि जो प्रभु भोज का रोटी है वो प्रभु की देह हो जाती है, और जो दाखरस है वो प्रभु का लहू हो जाता है। और जब माइक्रोस्कोप और विज्ञान का डेवलपमेंट हुआ, तब जाके मालूम पड़ा नहीं, ये सिंबल ही है। प्रार्थना के बाद भी उसको ग्रहण करना आपकी मानसिकता पर निर्भर करता है। लेकिन लड़ाई कितने साल होती रही? 700 साल, 700 साल तक बपतिस्मा को लेकर के लड़ाई होती रही, दूसरे चीजों को लेकर, प्रभु की प्रार्थना को लेकर के, बाइबल के ट्रांसलेशन को लेकर के। और देखें ये सब कुछ हुआ, वो कैसे हुआ, क्या हुआ, आप उस किताब को ले सकें। साधारण अंग्रेजी में मेरी कोशिश रही कि हर व्यक्ति को समझ में आए। हिस्ट्री ऑफ चर्च इन लास्ट 2000 ईयर, हिस्ट्री ऑफ चर्च इन लास्ट 2000 ईयर, ये जो है आपको फ्लिपकार्ट पे, अमेजॉन पे भी मिलेगी, आप वहां से बुला सकते हैं। और ये जो रिचुअल्स थे, और जैसे मास कहना, और उन घंटियों का उठाया जाना, क्रॉस के चिन्ह को बनाना, और प्रोसेशन निकालना, और कई चीजें जो है, आशीष वचन, पाप क्षमा, ये सब चीजें जो है प्रभु के नाम से स्थापित की गई चर्च में। लेकिन प्रभु ने इसकी आज्ञा नहीं दी थी, प्रभु ने इसकी आज्ञा नहीं दी थी। इसलिए समय के हिसाब से जो है बड़ा विरोध रहा। एंटी रिचुअलिज्म एंड मस्कुलर क्रिश्चियनिटी, ये शब्द जो है अल्टीमेटली चर्च में इस्तेमाल होने लगे। और प्रभु चाहता था कि जो है ये जो है विधियों की रीति पर नहीं, लेकिन प्रभु की रीति पर आधारित। और प्रभु ने ऐसा कोई भी चीज त्योहार के रूप में मनाई जाए नहीं कहा। और जब स्वयं प्रभु यीशु मसीह थे, उनके जन्मदिन को नहीं मनाया गया। और हम कई चीजें देखते हैं। प्रभु ने कहा कि मेरे मृत्यु को इस भोज के द्वारा, रोटी तोड़ने और दाखरस के द्वारा स्मरण करना, मेरे जैसा बनना। और बहुत सारी चीजों में जो है प्रभु ने परिवर्तन ला दिया। लेकिन उस परिवर्तन का दूसरा रूप हमने प्रभु का नाम लेकर के जो है वो चीजें जो है चर्च में, जैसे प्रभु ने कहा बपतिस्मा देना है, कन्फर्मेशंस, पेनेंस, होली ऑर्डर्स, लॉर्ड सफर्स, मैट्रिमोनी, अनाइंटिंग द सिक। और ये देखें, ये वो समय के हिसाब से कि कैसे संडे को सबत, फिर रोजरी, मास, इटर्नल टॉर्मेंट, इंडल्जर्स, मरियम की आराधना भी, कन्फेशन ऑफ सिंस, बाइबल जो है
ना पड़ी जाए, बच्चों का बपतिस्मा और कई और चीजें इन सनों में आरंभ हुई, इन सनों में आरंभ हुई। और कई चीजों की आज्ञा प्रभु ने नहीं दी, लेकिन समय के हिसाब से जो है हमने इसे एक त्योहार के रूप में प्रभु के नाम से मान ली, और हमारी मानसिकता भी इसी के पीछे लगी रही। इसके बुरे परिणाम भी देखे, इसके अच्छे परिणाम भी देखे, और प्रभु करे कि हम जो है सही डिसीजन, सही चीजें जो है जज कर पाए और अपने जीवन में इनको लागू कर पाए। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने सरों को झुका। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। कई बार प्रभु हम अपने मन की अभिलाषाओं में, शरीर की अभिलाषाओं में, जीविका के घमंड में उलझे पिताजी, और इसके परिणाम भी हमें भुगतने पड़े। और आप चाहते थे कि हम आपसे जुड़े रहें, और प्रभु हमने वही चीजों में गलती करी जहां पुराने नियम में इजरायलियों ने गलती करी। इसके परिणाम उन्होंने भी भुगते, हमारे लोगों ने भी भुगते। लेकिन प्रभु आप चाहते हैं कि हम आपके पीछे ईमानदारी से चलें, आपके वचन से, प्रार्थनाओं से, आराधनाओं से, धन्यवाद से, जो है गवाही रखने से, संगति से, जो है तब तक जुड़े रहे जब तक हम इस पृथ्वी पर पाए जाए। और ये चीज हमसे तभी अलग हो जिस दिन हमारी मृत्यु हो। सो प्रभु आप हमारे अंदर निवास करते हैं, हमें अपने अनुसार पवित्र और सिद्ध बनाने में लगे रहते हैं। हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं और अपना शरीर, प्राण, आत्मा आपको समर्पित करते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। I am the Lord. There is no other God. I have prepared you, even though you do not know me, so all the world from east to west will know there is no other God. I am the Lord, and there is no other.